औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये इस काले क़ानून को सख्त से रिजेक्ट करते हैं और इस बिल को विड्रॉ करने के लिए एहतजाज तो शुरू हो चुका है। मुसलमान खामोश है इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान डरावा है। मुसलमान खामोश है इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान कमज़ोर है। इस ज़मीन में सबसे ज़्यादा कुर्बानी मुसलमान दिया है, आज़ादी के लिए दिया है, आज़ादी के बाद भी दिया है। और ये वक्फ़ी ज़मीन में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने जो हिंदुस्तान के मुल्क में पढ़ाई के लिए हो या बहुत सारे चीज़ों के लिए हो, वक्फ़ की ज़मीन के लिए, वक्फ़ की ज़मीन काम में ऐसा है। और ये चाह रहे हैं कि ये हमारा मुसलमान कन से वक्फ़ बोर्ड की ज़मीन जायज़ा छीनने के बाद मुसलमान रोड पे आएंगे, ये कतई नहीं। और मैं बीजेपी हुकूमत से ये भी कह रहा हूँ कि इस बार 2024 में इनका इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद इनको फिर से वापस याद आया कि कोई ऐसा काला कानून लाए मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो फिर वापस उनका वोट बैंक बढ़े। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसके साथ, ये बुझते हुए दिए को जो है रोशनी ज़्यादा आती है। इस बीजेपी हुकूमत का ये आखिरी हिस्सा होने वाला है। इसके बाद इनका कोई हुकूमत आने वाली नहीं है हिंदुस्तान में। और हम ये कहना चाहते हैं, मुसलमानों के ऊपर इतनी मोहब्बत अचानक आई कैसा आपको? जैसा कि आपके पास कोई एमपी मुसलमान है ही नहीं अब तक, और आप मुसलमानों के ऊपर अचानक से जो है मोहब्बत बरसा रहे हैं। वक्फ बिल के लाने के बाद मुसलमानों का भला होगा। क्यों इतनी दुश्मनी है मुसलमानों से आपको? क्या बिगाड़ा मुसलमान ने? आप जितना इस मुसलमान जो है, जितना आप लोग नहीं चाहते, इतना ज़्यादा मोहब्बत इस धरती से नहीं करते जितना मुसलमान करता। क्योंकि 5 वक्त की नमाज जो है मुसलमान इस धरती पे अपना सर लगा के नमाज पढ़ता है, इतना ज़्यादा चाहता है ज़मीन को मुसलमान। और आप ये चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का कानून ला के मुसलमानों का ज़मीन मुसलमानों का से छीनेंगे। हम इस चीज़ को जो है सख्ती के साथ हम कंडेम करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमको पूरी उम्मीद है, और सबसे बड़ी हुकूमत तो अल्लाह की है। क़यामत तक इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की हुकूमत ही रहेंगी। आप 5 साल आएंगे, 5 साल जाएंगे, इसके बाद तो हुकूमत बदलेंगे, हुकूमत आएंगे। हमको पूरी उम्मीद है इस हुकूमत के बाद फिर ऐसे हुकूमत आएंगे जो सारी मुसलमानों की वक्फ की ज़मीन फिर वापस देंगे इंशाअल्लाह। और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं। सारे मुसलमान जिस दिन एक हो जाएंगे, जिस दिन रोड पे आके इत्तेजाज करेंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदाबाद। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारे मुसलमान और एक हो जाओ। अब जो है फ़िरक़ेवारी बंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला, सारे मुसलमान एक साथ हो जाएंगे। और मैं हमारे सेकुलर सोच रखने वाले बहुत सारे जो आप आजकल सोशल मीडिया देखते होंगे, आप गैर मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी वक्फ बोर्ड के जो है बिल के ख़िलाफ़ ठहरा हुआ है, आवाज़ उठा रहा है। सिख भाई हमारे इतने सारे हैं जो अपने तौर पे वो लोग अपने लिए अपने साथ आने के लिए तैयार है। मैं इसलिए सारे मुसलमानों से ये कह रहा हूँ कि अपने सारे मुसलमान एक हो जाओ। और हमारे बहुत सारे सेकुलर हिंदू भाई भी हमारे साथ है। और मैं 1-2 अल्फाज मैं तेलुगु में भी बोलना चाहता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि మనమందరం ఒక్కటే, మనందరినీ విడదీయాలని అనుకుంటున్నారు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా విడిపోవద్దు, మనమందరం కలిసి ఉండాలి। ఇవన్నీ హిందూ ముస్లిం ఇవన్నీ మనల్ని వేరు చేయడానికి తీసుకొస్తున్న చట్టాలు, దయచేసి మాకు సపోర్ట్ చేయండి, మేము కూడా మీకు సపోర్ట్ చేస్తాం। అందరం కలిసి ఈ బిల్ని అందరూ రిజెక్ట్ చేస్తున్నాం। వి రిజెక్ట్ వక్ఫ్ బిల్, వి రిజెక్ట్ వక్ఫ్ బిల్।